हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो दीवार घड़ी में सेल यूज होता है ना, उस सेल के ईएमएफ को पढ़ेंगे। उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसको पढ़ेंगे। और किसी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करें, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम देखो क्या पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। तो देखो मान लो एक नया नया सेल लाए हैं, जो दीवार घड़ी वाला सेल होता है। तो जब आप बिल्कुल नया नया सेल लाए होते हो दुकान से, मतलब उसको यूज नहीं किया होता, तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और उसकी हेल्प से एक छोटे से डीसी बल्ब को ग्लो करवा के देखना, बिल्कुल फुल्ली ग्लो करेगा, बिल्कुल ब्राइट। ठीक है। लेकिन जैसे आप उस सेल को यूज करते जाओगे ना, तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ है। जैसे कि मान लो 2-3 महीने यूज कर लिया, तो ऐसा बोलते हैं ना 2-3 महीने बाद में वो सेल डेड हो गया, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता काफी ज्यादा हो जाता है। और फिर उसी बल्ब को ग्लो करवा के देखना विद द हेल्प ऑफ दैट सेल, वो ऑलमोस्ट ग्लो करेगा ही नहीं। ठीक है। ग्लो करेगा तो वेरी डिम ग्लो करेगा। उसका कारण क्या है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बढ़ चुका होता है, तो जिससे वो सेल डेड हो चुका होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, उसको मेजर कैसे करें, ऑब्वियसली यूजिंग आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है। तो देखो, जो हम दीवार घड़ी में सेल को यूज करते हैं वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है। इसके अंदर ऐसा मान लो ये एक बैटरी होती है, ऐसा मान लो। और देखो ये जो सेल है ना, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और इस सेल का ईएमएफ वो मान लो ई है। ठीक है। और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो स्मॉल आर। ठीक है ना। और इस सेल के टर्मिनल्स क्या हैं, ए कोमा बी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना। ये है सेल का ईएमएफ ई, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर। ठीक है। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, नो डाउट। मान लो ये सी पॉइंट है। ठीक है। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, आई ई बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होगी ना। सही है। और अब देखो, मान लो मैंने साथ में एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगा रखा है। ये क्या है, यहां पे आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है। मतलब आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। ये हमने आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इस आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं आएगा। ये जो सेल करंट छोड़ेगा आई, वो ऐसे जाएगा। ठीक है। सारा आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और ये आइडियल वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर भी कर लेगा। ठीक है। तो अब देखो, इस सेल के टर्मिनल्स क्या हैं, ए कोमा बी हैं, एक तरह से बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो यहां पे इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या बोला जाएगा, वी ए माइनस वी बी।
हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल VA माइनस VB, जो कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी आएगी, ठीक है। और इसी को ये आइडियल वोल्ट मीटर मेजर करता है, ठीक है। और ये VA माइनस VB जो इस सेल का यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको ये आइडियल वोल्ट मीटर मेजर भी करेगा, वो कितना आएगा, एक तरह से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज I इंटू में कैपिटल R, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में कैपिटल R, सही बात है, ठीक है। E क्या है यहां पे, EMF ऑफ सेल, ठीक है। E सेल का EMF है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल है, और मान लो यहां पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, और साथ में एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाता, ठीक है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। I कितना हो जाएगा, E बाय में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएंगे। और ये आइडियल वोल्ट मीटर यहां पे क्या मेजर करेगा, इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल्स क्या है सेल के, A और B है ना, तो VA माइनस VB मेजर करेगा ये आइडियल वोल्ट मीटर, और वही क्या हो जाएगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस दिस है लोअर पोटेंशियल IR, सही बात है। तो अब देखो यहां पे इस केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना यहां पे इस केस में, ऑब्वियसली E से तो कम ही आएगा, सेल के EMF से कम आएगा। मतलब जो आइडियल वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा ना, ऑब्वियसली ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करेगा, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब VA माइनस VB, और वही सेल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी हो जाएगी। तो ये जो आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना, वो सेल के EMF से कम मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। और देखो आइडियल सेल क्या होता है, आइडियल सेल जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। वैसे कोई भी सेल आइडियल नहीं होता, ठीक है। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, मान लीजिए जीरो हो जाए, कुछ ऐसे करके, ये सेल का EMF हो गया, और मान लो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r सेल का जीरो है, ठीक है, ये आइडियल सेल होता है। वैसे वास्तविकता में कोई आइडियल सेल नहीं होता। और मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और यहां पे एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। और मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ऑब्वियसली ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा I, वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये करंट कितना आया, E बाय कैपिटल R, सही बात है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट जाने वाला नहीं है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहां पे ये आइडियल वोल्ट मीटर ऑब्वियसली क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, मतलब एक तरह से VA माइनस VB, ठीक है। और वो कितना आएगा, वही क्या आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VA माइनस VB, और वही यहां पे आइडियल वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो ये कितना आएगा, I इंटू में कैपिटल R, मतलब E आ गया। यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आइडियल वोल्ट मीटर मेजर करेगा,
ये सेल के ईएमएफ के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी सेल आइडियल नहीं होता, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होता है, वो भले ही वेरी स्मॉल हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, वास्तविकता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, जो कि आइडियल वोल्ट मीटर मेजर करेगा, और ये ध्यान रहे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ होना चाहिए और ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना, वो इतना आएगा और ये सेल के ईएमएफ से कम ही आएगा। और जब सेल आइडियल होगा तो इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो वैसे तो कोई सेल आइडियल नहीं होता, लेकिन अगर मान भी ले कोई आइडियल सेल है और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल आर, क्लोज सर्किट है और आइडियल वोल्ट मीटर लगा रखा है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल वोल्ट मीटर में तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये सेल ऐसे करंट छोड़ेगा आई और उसको ऐसे मिल जाएगा। आई कितना गया, ई बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इस सेल का, वी ए माइनस वी बी, वो एक तरह से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ही तो है, ई, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास यही सेल है बिल्कुल, ठीक है। सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है ना, और मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो सर्किट है ना, ये ओपन है, यहाँ पे तार टूटी हुई है, ओपन सर्किट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सेल के टर्मिनल हो गए ना, और यहां पे आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है ना, मतलब एक तरह से वो वी ए माइनस वी बी मेजर करेगा। और मान लो ये सी पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस लगा हुआ जरूर है लेकिन तार टूटी हुई है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस रेजिस्टेंस में से, ठीक है। और ये आइडियल वोल्ट मीटर है, इसमें से तो कोई करंट फ्लो करने वाला है ही नहीं, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो एक तरह से यहां पे ये सेल है ना, कोई करंट नहीं छोड़ेगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ये आइडियल वोल्ट मीटर तो इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना, एक तरह से वी ए माइनस वी बी। अब देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस सर्किट में कहीं पे भी, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही बी का हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी एक तरह से किसके बराबर आ गया, वी ए माइनस वी सी के बराबर, क्योंकि बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही हो जाएगा जो सी का होगा, ठीक है। और वी ए माइनस वी सी कितना है, ई। तो एक तरह से अगर ईएमएफ को डिफाइन करना हो, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ये जो ईएमएफ आया है ना सेल का, देखो यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया ना इस केस में, वो सेल के ईएमएफ के ही बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है। अगर मेरा सेल आइडियल नहीं है, मतलब ये केस है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, मतलब समथिंग है इंटरनल रेजिस्टेंस, भले ही वो कितना भी कम हो, और मैं ये चाहता हूं कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर आए, तो यहां से आपको वायर को ब्रेक करना होगा, ओपन सर्किट बनाना होगा, फिर यूजिंग वो आइडियल वोल्ट मीटर
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे ना वो सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो एक तरह से ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो मान लो मेरे पास कोई बल्ब है, वो जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, आइडियल डीसी बल्ब, वो है, रेटिंग है 10 वाट 10 वोल्ट, ये रेटिंग है इस बल्ब की। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय पी, मतलब 10 का स्क्वायर 100 बाय में पी 10 ओम आ गया। और इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, V बाय आर 10/10 1 ओम, सॉरी 1 एम्पियर। आई मैक्सिमम मतलब इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, कितना अलाउड है मैक्सिमम करंट इस बल्ब में से, 1 एम्पियर। और देखो इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, वरना ये फ्यूज हो जाएगा। 10 वोल्ट आएगी तो ये सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइट। ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 10 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट आई। और इसमें से तब मैक्सिमम करंट भी फ्लो करेगा 1 एम्पियर, ठीक है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा आई तो ये तो फ्यूज हो जाएगा, ग्लो करने की तो बात रही नहीं। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। 10 वोल्ट होगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, और ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा 10 वोल्ट, और ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा ये ऑब्वियसली जब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। तो अब मान लो मैं कोई दुकान से नया नया सेल लाया हूं जो कि दीवार घड़ी में यूज होता है, ये रहा वो सेल, ठीक है। सेल का ईएमएफ ऐसा मानो 10 वोल्ट है, और नया नया सेल लाया हूं बिल्कुल। तो नया नया सेल में क्या होता है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो काफी कम होता है, जैसे कि 1 ओम, ठीक है, ठीक है ना। और मैंने यहां पे ये बल्ब लगा दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला बल्ब लगा दिया मैंने यहां पे। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम है, बिल्कुल सही बात है। और एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ये क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो कोई करंट जाना नहीं आइडियल वोल्ट मीटर में, तो क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और मान लो ये ए पॉइंट, मतलब ए टर्मिनल है सेल का, ये बी टर्मिनल है सेल का, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, सेल ने आई करंट छोड़ा, ठीक है ना। आई कितना आएगा, 10 बाय में 10 + 1 11, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, दोनों सीरीज में हो गए ना। तो 10 बाय 11 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.9 एम्पियर, ठीक है। तो पावर कंज्यूम बाय दिस बल्ब वो कितनी आई, आई स्क्वायर इंटू में 10 ओम, मतलब 0.9 का स्क्वायर इंटू में 10 ओम, और ये आएगी यहां पे 8.26 वाट। अच्छी खासी पावर कंज्यूम कर रहा है ना, तो ये अच्छा खासा ग्लो करेगा, बहुत बढ़िया ग्लो करेगा, ब्राइट, ठीक है। और अब देखो इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज, मतलब एक तरह से VA - VB, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेल का, जो कि ये आइडियल वोल्ट मीटर मेजर भी करेगा। ये कितना आएगा, दिस आई इंटू में दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब 0.9 इंटू में 10, मतलब 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये सेल नया नया था,
तो ये बल्ब इस सेल की हेल्प से काफ़ी अच्छा ग्लो किया, ठीक है ना। देखो पावर कंज्यूम बाय दिस बल्ब इज वेरी गुड, 8.26 वाट। 10 वाट से तो कम है लेकिन काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छा ग्लो करेगा, ब्राइट ग्लो करेगा क्योंकि सेल नया है। अब देखो यही सेल है, अब इस सेल को हो गए 2 महीने यूज करते करते, 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स इसको यूज करते करते, मतलब अब एक तरह से ये ओल्ड सेल हो गया। और जब आप सेल को यूज करते जाते हो ना, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और 2 महीनों बाद में क्या हुआ कि ये सेल डेड हो गया। ये मेरे को पता कैसे चला, ये बल्ब ऑलमोस्ट ग्लो करेगा ही नहीं, यही बल्ब विद द हेल्प ऑफ सेम सेल। ये तो नया सेल था, इसको 2 महीने यूज किया, ठीक है। तो जैसे इसको यूज करता जाऊंगा ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है सेल का, ऐसा होता है बिल्कुल। सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट, सेल का ईएमएफ उतना ही रहता है, ठीक है ना, चाहे सेल कितना भी पुराना हो जाए। टाइम के साथ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे कि 2 महीने बाद हो गया कि ऐसा मान लो 100 ओम हो गया, ठीक है। और मैंने वही बल्ब लगाया, बिल्कुल वही बल्ब, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, और एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगाया मैंने यहाँ पे, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी को मेजर करे। तो देखो आइडियल वोल्ट मीटर में तो कोई करंट जाना नहीं, ये सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगा, इस बल्ब में से जाएगा, ठीक है। तो ये आई कितना आएगा, 10 बाय में 100 प्लस 10 110, ये करंट आएगा यहां पे 0.09 एम्पियर, काफी कम होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर करंट फ्लो कर रहा है लेकिन बहुत कम, ठीक है। और यहां पे ये बल्ब पावर कितनी कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू में 10, 0.09 का स्क्वायर इंटू में 10, और ये कितनी आएगी, ये बहुत कम आएगी, 0.081 वाट, ठीक है, इतना आएगा। तो यहां पे ये बल्ब ऑलमोस्ट ग्लो करेगा ही नहीं, या करेगा तो वेरी डिम, बहुत डिम ग्लो करेगा, ऐसा मानो कि ऑलमोस्ट नॉट ग्लो, क्योंकि पावर कंज्यूम बहुत कम कर रहा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये ग्लो करेगा ही नहीं, करेगा तो वेरी डिम करेगा, ठीक है। वो इतना डिम करेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्लो कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। और इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज वी ए माइनस वी बी, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, जो कि ये आइडियल वोल्ट मीटर मेजर भी करेगा। ये कितना आएगा, आई इंटू में 10, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये आएगी 0.9 वोल्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे ये आइडियल वोल्ट मीटर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना क्रॉस टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, ये भी काफी कम बताएगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या, जब नया सेल है, अब इस बल्ब को हटा दो, मान लो नया सेल है, बिल्कुल नया नया लाए हैं, ठीक है। नया सेल है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का काफी कम है, मतलब 1-2 दिन हुआ है इसको यूज किए। ईएमएफ कितना 10 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है, इसलिए तो ये नया सेल है, 1 ओम। तो अब देखो यहां पे कोई बल्ब नहीं लगाना है, केवल आइडियल वोल्ट मीटर लगाओ, ये लगा दिया, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर में तो कोई करंट फ्लो करना है ही नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल वोल्ट मीटर का,
तो इसका मतलब ये जो बल्ब, ये जो सेल है यहाँ पे कोई करंट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और मान लो ये सी पॉइंट, तो एक तरह से इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आएगा, तो जो सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही बी का हो जाएगा, तो वी बी विल बी इक्वल टू वी सी, ठीक है। तो ये जो आइडियल वोल्ट मीटर यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वी ए माइनस वी बी, वो कितना आएगा, कितना आएगा, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ऐसा लिख सकता हूं ना। और वी सी और वी बी सेम हो गए क्योंकि कोई करंट ये सेल छोड़ ही नहीं रहा, केवल आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल वोल्ट मीटर में से तो कोई करंट फ्लो करना है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही बी का हो जाएगा, तो वी सी माइनस वी बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक तरह से यहां पे जो आइडियल वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, वो वी ए माइनस वी सी ही होगा, मतलब 10 वोल्ट बताएगा, जो कि इस सेल का ईएमएफ भी है, ठीक है। चलो ये तो आप मानोगे कि भाई नया सेल है, ठीक है ना। देखो मैंने यहां पे कोई बल्ब कनेक्ट नहीं किया है, केवल आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल। आइडियल वोल्ट मीटर में कोई करंट जाना नहीं, एक तरह से ये सेल यहां पे कोई करंट छोड़ेगा नहीं, तो यहां पे आइडियल वोल्ट मीटर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना वी ए माइनस वी बी, वो एक तरह से वी ए माइनस वी सी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि सी और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये 10 वोल्ट ही आएगा इस सेल के ईएमएफ के बराबर। तो ये तो आप सोचोगे कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा क्योंकि सेल नया था, लेकिन अब ये जो सेल 2 महीने पुराना हो चुका है, इसको यूज करते करते, मतलब एक तरह से ये अब डेड हो चुका है, ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाया, किया तो वेरी वेरी डिम ग्लो किया, ठीक है। अब ये सेल काफी पुराना हो चुका है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से डेड हो चुका है। 2 महीने बाद की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इससे कोई बल्ब यहां पे ग्लो करने वाला नहीं है, ठीक है। रिमोट वगैरह में भी ये अब सेल नहीं चलेगा, ना दीवार घड़ी में, अब सेल डेड हो चुका है, ठीक है। सेल का ईएमएफ तो उतना ही रहता है 10 वोल्ट। टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते होता क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और मान लो 2 महीने बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता 100 ओम हो गया, तो इससे कोई ये बल्ब नहीं ग्लो किया था ना, तो हमने ये बोल दिया था ये सेल डेड हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो देखो यहां पे आपको ये बल्ब नहीं लगाना, बल्ब लगाओगे तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं क्योंकि सेल डेड हो चुका है, क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता काफी जा चुका है, 100 ओम जा चुका है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहां पे केवल वोल्ट मीटर लगाओ, आइडियल वोल्ट मीटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस सेल का ए टर्मिनल बी टर्मिनल, इस आइडियल वोल्ट मीटर की हेल्प से अब इस डेड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। आप ऐसा सोचोगे जीरो आना चाहिए क्योंकि सेल तो डेड हो चुका है, जीरो नहीं आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। तो देखो सेल कोई करंट थोड़ी ना छोड़ेगा यहां पे, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल वोल्ट मीटर में से कभी कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। हाँ वो वोल्टेज जरूर मेजर कर लेता है, वी ए माइनस वी बी मेजर जरूर कर लेगा ये। आप ऐसा सोचोगे कि ये तो ये वाला डेड सेल है, तो यहाँ पे तो ये आइडियल वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग देगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बताएगा, वी ए माइनस वी बी जीरो। ये हम केवल सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सेल डेड बिल्कुल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये अब भी 10 वोल्ट ही बताएगा, ये एक तरह से छलावा है, बताएगा बिल्कुल सही वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट ही होगा। हम सोचेंगे सेल तो डेड हो चुका है, इसकी हेल्प से ये बल्ब ग्लो कर ही नहीं पा रहा, तो ये अब भी विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, विद द हेल्प ऑफ ओनली वोल्ट मीटर, ठीक है ना, कोई बल्ब वगैरह नहीं लगाना यहाँ पे, तो ये वोल्ट मीटर तो अब भी 10 वोल्ट बता रहा है, और ये सही भी है, बताएगा भी, बताना भी इसका सही है।
तो वी ए माइनस वी बी देखो क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। अब कोई करंट तो ये सेल छोड़ेगा नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम, ये जीरो आएगा। जो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही सी का हो जाएगा, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ गया, वी ए माइनस वी सी के बराबर। वी ए माइनस वी सी कितना, 10 वोल्ट है ना। तो देखो सेल डेड हो चुका है 2 महीने यूज करने के बाद में, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता काफ़ी जा चुका है 100 ओम, कि अब इसकी हेल्प से ये वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब ये सेल नया था तो बिल्कुल सही से ग्लो कर रहा था ये बल्ब, लेकिन अब ये सेल ओल्ड हो चुका है, बिल्कुल पुराना हो चुका है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब ये सेल डेड हो चुका है। तो वही बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा, ऑलमोस्ट ग्लो नहीं करेगा, करेगा तो वेरी वेरी डिम ग्लो करेगा, ठीक है ना। अब इस डेड सेल के क्रॉस में केवल आइडियल वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, केवल आइडियल वोल्ट मीटर की हेल्प से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप तो सोचोगे ये जीरो आना चाहिए, सेल तो डेड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये अब भी 10 वोल्ट ही बताएगा, ये ध्यान रहे, केवल आइडियल वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है ना, इस सेल के क्रॉस। तो ये थी आज के इस लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वो क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।